नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और वीडियो का टाइटल देखकर आप आए हैं कहां ठीक है नीतीश कुमार। बिल्कुल सही क्वेश्चन मैंने किया है। नीतीश कुमार आज के इस एनडीए गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, उसकी मात्र एक कठपुतली बन के रह गए हैं। नीतीश कुमार ना ही अपने फैसले ले सकते हैं, ना ही नीतीश कुमार कोई ऐसा कड़ा कानून नियम कुछ लगा सकते हैं बिहार में, ना ही अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। आज नीतीश कुमार जो 2005 से 2015 तक थे नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार 2015 के बाद डबल इंजन सरकार आने के बाद सिर पे कठपुतली बन के रह गए हैं। अब थोड़ा सा इंडिया को समझते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो ये पार्टी है, पार्टियों का जो समूह है, उसमें मेन पार्टियां कौन कौन सी हैं और किस पार्टी को किस काम के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी पार्टी इसमें बीजेपी है, डेफिनेटली 80 के आसपास इसके पास विधायक हैं। और उसके बाद जो है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है। उसके बाद एलजेपी और एक है हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। तो ये चार पार्टियों का जो संगम है वो एनडीए। अब छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो बहुत छोटी हैं, किसी के पास विधायक ही नहीं है और किसी के पास एक आध विधायक है, उनको मैं दरकिनार करके अभी चल रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा रिजल्ट पे प्रभाव नहीं डालेंगे। अब बीजेपी इस जेडीयू, हम और एलजेपी को सिर्फ और सिर्फ हथियार की तरह यूज कर रही है। एलजेपी यानी चिराग पासवान कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते बिहार में, यह भी एक रियलिटी है। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बीजेपी कभी भी दलित को मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से घोषित नहीं करेगा। जीतन राम मांझी भी अभी उठापटक लेके चल रहे हैं कि भाई अगर 20 विधायक नहीं दोगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं जिन जिन वादों को करके ये यहां तक पहुंचा हूं, उन वादों को पूरा करने के लिए मेरी विधायक की जो नंबर है वो ज्यादा होने चाहिए। तो 40 सीट मेरे को चाहिए, जिसमें से 15-17 पे चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा कहना है उनका। अगर नहीं दोगे तो मैं महागठबंधन के चला जाऊंगा। जाए वो, अगर जाते भी हैं तो महागठबंधन को इससे फायदा होगा। लेकिन मैं जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं वहीं पर रहूंगा। अभी नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी लगभग बराबर सीट लेते हैं बीजेपी से, और ऐसा डर से बीजेपी को देना पड़ता है कि अगर नीतीश कुमार फुट के तो फिर एनडीए गर्त में चली जाती है। अब नीतीश कुमार 40 विधायक लाए, 20 विधायक लाए, 50 विधायक लाए, 60 विधायक लाए, उनसे उनको नहीं मतलब है। उनको बस मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उनको बस एक जीके क्वेश्चन बन के रह जाना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। 2005 से 2015 के बीच की अगर बात करूं, उसी समय लालू यादव की सरकार जो थी, 1990 से 2005 के बीच काफी सारा काम नहीं हुआ था बिहार में। बिजली, सड़क और निम्न स्वास्थ्य स्तर था, जिसके कारण इनकी सरकार आई। और उस समय कोटेशन भी यही चला था, अब की बार नीतीश कुमार। 15 साल बुरा हाल, ऐसा कुछ करके कोटेशन चला था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। 2005 में आए पहली बार, 2007-8 में मेरे गांव में बिजली आई, सड़क बना 2010 में। 2015 तक आते आते 7 निश्चय जो इन्होंने दिया वो काफी पॉपुलर हुआ। और 7 निश्चय में हालांकि कुछ घोटाले भी हुए। अब घोटाले तो खैर उनके हाथ में नहीं है। अफसरशाही जो चल रही थी उसको खत्म किया। लेकिन फिर से 2015 के बाद जब डबल इंजन की सरकार है, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में कायम हो चुकी है। अब 2025 जो नवंबर में चुनाव होने वाला है बिहार में, उसके बारे में समझिए। नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी का चेहरा है। किसी भी एनडीए के किसी भी पार्टी का अगर आप कोटेशन सुनेंगे तो वो मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी नीतीश कुमार को देख रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है केंद्र में कि वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कठपुतली बन के रह गए थे, तो क्या उसी तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के अलग पार्टियों के, मेनली बीजेपी के, क्या एक कठपुतली बन के रह गए हैं? और अगर रह गए हैं तो फिर इनको मुख्यमंत्री बनाने का क्या फायदा, जब अपना वो फैसला ही नहीं ले सकते हैं? जब बिहार में रहता हुआ बिहार का आदमी मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर अपना फैसला नहीं लेगा, अमित शाह वहां से बोलेंगे, नरेंद्र मोदी बोलेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, वो काम अगर बिहार में होना है तो फिर बिहार के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री, ऐसे प्रभावी आदमी को क्यों न बनाया जाए जो खुद के फैसले ले सके, जो ऐसा समझे बिहार को। दिल्ली में बैठकर बिहार को नहीं समझ सकते हैं। बिहार में कई घरों में सुबह अगर चूल्हा जल जाता है तो शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं, इस पे भी सोचने वाली बात होती है कई घरों में। उस बिहार के बारे में आप दिल्ली में बैठ के कभी नहीं सोच सकते। अमित शाह जी आए थे अभी पिछले महीने बिहार में और उन्होंने कहा था कि 5 साल और दीजिए, मैं बिहार के बाढ़ की स्थिति को ठीक कर दूंगा। कितने दिन आप बाढ़ में घूमे हैं? किस गांव में कितना पानी आता है, क्या जानकारी है आपको? आके दिल्ली से आके एक दिन में भाषण देकर के यहां से चले जाना, बिहार की स्थिति आपको नहीं समझ आएगी कभी।
नीतीश कुमार अगर है तो उनको इंडिपेंडेंट फैसला लेना दीजिए, और अगर नहीं लेने देना है तो आप अपनी पार्टी के, अगर आप मेजोरिटी अपने आप को मानते हैं, अगर आप प्रभावशाली हैं और अगर सोचते हैं कि आप अच्छी तरीके से सरकार को चला सकते हैं, तो नीतीश कुमार को लात मारिए। अगर आप में दम कम है तो अकेले अकेले चुनाव लड़िए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाना तो हम लोगों की तरफ से ना है भैया। देखिए, केंद्र का चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करिए, भारत पाकिस्तान करिए, वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। बिहार में चुनाव है और बिहार में हिंदू मुस्लिम वाला भी कोई एंगल है नहीं अभी, इसलिए बिहार में हमेशा मुंह की खानी पड़ती है बीजेपी को। अगर यहां भी हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा सा भी अगर एंगल होता तो फिर यहां पे आराम से बीजेपी की सरकार बन जानी थी और बहुमत के साथ बनती, लेकिन ऐसा यहां पे कुछ एंगल है नहीं। अब कुछ सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान में कई जगहों पे बड़े बड़े नेता बीजेपी के पोस्टर लिए हुए खड़े थे कि 450 में सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में 2500, ऐसा नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जब झूठ बोलते हैं तो भाई मेरे को बड़ा शर्म आता है कि भारत के प्रधानमंत्री एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए, दिल्ली जैसे छोटे राज्य का चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार आएगी और अगले दिन पहला जो काम होगा वो 2500 हर खाते में जाने वाला काम होगा, और हाल ये है अभी दिल्ली का कि वो 2500 आना तो छोड़िए, ऑटो वाले कह रहे हैं कि अलग से एक स्टिकर लगा रहे हैं, पानी वाले कह रहे हैं कि पानी आ रहा है और बिल भी साथ में आ रहा है, बिजली वाले कह रहे हैं कि बिजली पहली बार ऐसा हुआ कि इतना कट रहा है। राजस्थान में 450 में सिलेंडर देने का वादा किया था, जो बीजेपी 350 से 1050 तक सिलेंडर का भाव लेके आई है, उसने ही वादा किया था राजस्थान में कि फिर से मैं 450 लाऊंगी। लेकिन वही बीजेपी अभी राजस्थान में 951 रुपए में सिलेंडर बेच रही है। वही बीजेपी अभी पेट्रोल पे 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पिछले हफ्ता में बढ़ाई थी, वही बीजेपी पिछले सप्ताह में 50 रुपए सिलेंडर पे अचानक बढ़ा दी थी। अब ये सूरत हाल है, जिन जिन राज्यों में ये वादा करके चुनाव जीतते हैं वहां वो वादा पूरा नहीं होता। अच्छा, यमुना की सफाई जैसे जैसे बीजेपी की सरकार बनी थी, दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें एक बड़ा सा ट्रक है और वो यमुना की सफाई कर रहा है। लेकिन अभी उस ट्रक का क्या हुआ? अभी तो मतलब 1 महीना ढंग से नहीं बीता, 1.5 महीना हुआ होगा सरकार बने हुए, और वो जो यमुना में जो गाज की स्थिति थी, जो व्हाइट कलर की जो फेन ऊपर दिखती थी, वो ज्यों की त्यों दिख रही है। आपकी कहां गई वो रणनीति? जिस समय वो वीडियो वायरल आपने करवाया था, गोदी मीडिया चीख रहा था, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। वो मोदी जी का 2500 रुपए प्रति महीना वहां फेल हुआ, 450 रुपए राजस्थान में फेल हुआ उनका। अब बिहार में आके वो जो भी वादा करेंगे उस पर हम कैसे विश्वास कर लें? और जब मुख्यमंत्री कठपुतली को ही चलाना है इस बिहार को, तो फिर बिहार के किसी व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री क्यों ना बनाए? प्रशांत किशोर आए थे, मतलब पिछले दिनों काफी लाइमलाइट में रहे, उनकी चुनावी रैली फेल हुई। कई लोगों ने, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो चला कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अब यहां से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय हो चुका है। गांधी मैदान में जो रैली आई उसके बाद उनकी जो छवि थी वो धूमिल हो चुकी है। एनडीए अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अपना घोषित कर रहा है तो नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री फेलियर है, क्योंकि वो कठपुतली हैं। दिल्ली का कोई व्यक्ति यहां बिहार को नहीं चला सकता, और अगर चिराग पासवान को बनाने की कुवत है, आप उनका चेहरा बना के चुनाव लड़िए, अच्छा रहेगा। प्रशांत किशोर नहीं बनने वाले। अब रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन में 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, और जो बिहार की सबसे बड़ी अभी पार्टी है आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इनके पास विधायक हैं अभी। तीसरी जो है एआईएमआईएम, जिसके ओवैसी अध्यक्ष हैं। अब ये 3 पार्टियां मिलकर के इन्होंने अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया, लेकिन यह तय है कि इसकी अगर सरकार बनती है तो 99% चांसेज हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बन जाए। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई कुछ लोग यहां कमेंट करेंगे कि 9वीं फेल यार, मुख्यमंत्री कुछ हजम नहीं होता। पूरे भारत का आंकड़ा मैं ला रहा हूं, पूरे भारत का 60% ऐसे मुख्यमंत्री भारत में अभी पदासीन हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया है। पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा, भारत को चलाने वाले पिछले 14 साल से 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी भारत को चला रहे हैं। जब इनकी चुनावी डिग्री पूछी गई कि आप कहां तक पढ़े हैं, तो इन्होंने 5वीं पास की, ऐसा आया। फिर इन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, डिग्री फर्जी निकली। तो जब 5वीं फेल आदमी भारत को चला सकता है और आपके अकॉर्डिंग इतना अच्छा चला सकता है,
तो 9वीं फेल को अगर मुख्यमंत्री बनना हो, भारत में 60% लोग ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन से नीचे हैं मुख्यमंत्री होते हुए, तो फिर 9वीं फेल ये कोई नई बात तो है नहीं भारत के लिए। बीजेपी के कई सारे नेता 9वीं फेल हैं, खुद प्रधानमंत्री ने 9वीं क्लास तक नहीं पढ़ाई की। अब ऐसे में 9वीं फेल एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बिहार के लोगों को समझना होगा। और अगर 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो फिर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 9वीं क्लास तक भी पढ़ाई नहीं करी और उनकी एक डिग्री भी वायरल हो गई, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो सबसे पहले उनको पद छोड़ना होगा। अब रही बात यहां बिहार की, तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार का चेहरा पे चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार जब तक इंडिपेंडेंटली अपना फैसला नहीं लेंगे तो फिर उनके मुख्यमंत्री रहने या न रहने से कोई फैसला बड़ा नहीं होने वाला। बिहार में अब विकास जो है वो बाकी राज्यों की तरह धीमी गति से चलेगी। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,000 है, अब वहीं दूसरी जगह पे 4 लाख 5 लाख है, तो क्या उसी तरीके से बिहार को चलाने से बिहार की स्थिति ठीक होगी? नहीं, बिहार को 3 गुनी 4 गुनी रफ्तार चाहिए। इसके लिए बड़ा बड़ा पैकेज चाहिए बिहार को। इसके लिए एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए जो कठोर नियम कर सके। इसके लिए बहुत सारा चेंजेस करना होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से अगर रेंग रेंग के बिहार को चलाएंगे तो फिर हमेशा 4-5 गुना का अंतर रहेगा। प्रति व्यक्ति आय, इकोनॉमी, शिक्षा, सब कुछ में 4-5 गुना का अंतर रहेगा। अब सोचना आपको है, बिहार के लोगों को सोचना है, किसकी पार्टी की सरकार बनाने में आपको फायदा है, देखना आपको है। मैं अपनी बात को निष्पक्षता से रख दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।